हेलो गाइस, कैसे हैं। एडुफीचर चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष सर्वनाम लेकर उपस्थित हुए हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के उदाहरण, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सर्वनाम हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। एक सेठ था। सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। सेठ के पास 3 बच्चे थे। सेठ ने बच्चों को बुलाया। तीनों बच्चे कामचोर होने के कारण आपस में झगड़ते रहते थे। सेठ बच्चों को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उपरोक्त अनुच्छेद में सेठ शब्द 4 स्थान पर आया है। बार बार एक शब्द लिखना या बोलना अटपटा लगता है। इस प्रकार का प्रयोग अनुचित माना जाता है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा व्यापार था। उसके पास 3 बच्चे थे। उसने बच्चों को बुलाया। तीनों बच्चे कामचोर होने के कारण आपस में झगड़ते रहते थे। वह बच्चों को लेकर बहुत चिंतित रहता था। यह गद्यांश स्वाभाविक लगने का कारण है। बार बार प्रयुक्त होने वाले संज्ञा शब्दों के स्थान पर उसका, उसके, उसने, वह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाना। ये सभी शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं। व्याकरण में ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पद सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, उसे, यह, कौन, कोई, क्या आदि। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन। इन्हीं मूल सर्वनामों से विभिन्न प्रकार के सर्वनामों की रचना हुई है। सर्वनाम शब्द सर्व जमा नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ सर्व शब्द का अर्थ है सभी या सब, तथा नाम का अर्थ हिंदी व्याकरण में संज्ञा से लिया जाता है। अतः वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कार्य: नंबर 1, संज्ञा जहाँ उसी वस्तु का बोध कराती है जिसका वह नाम है, वहाँ सर्वनाम किसी भी वस्तु का बोध कराता है यदि पहले संज्ञा आ गई हो। आप उदाहरण में देख सकते हैं। नंबर 2, सर्वनाम नामों संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोकता है। आप उदाहरण में देख सकते हैं। नंबर 3, सर्वनाम आदर, अनादर या छोटे बड़े का बोध कराता है। बाकी उदाहरण में देख सकते हैं। नंबर 4, सर्वनाम निकटता और दूरी का बोध कराता है। आप उदाहरण में देख सकते हैं। नंबर 5, सर्वनाम निश्चय अनिश्चय का बोध कराता है। बाकी आप उदाहरण में देख सकते हैं। 6, सर्वनाम से जिज्ञासा की अभिव्यक्ति होती है। बाकी उदाहरण में देख सकते हैं। नंबर 7, सर्वनाम एकवचन और बहुवचन का बोध कराता है। बाकी आप उदाहरण में देख सकते हैं। नंबर 8, सर्वनाम प्रधान और आश्रित वाक्यों में संबंध जोड़ता है। बाकी आप उदाहरण में देख सकते हैं। सर्वनाम के प्रकार: सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम के प्रकार को याद करने के लिए हम एक शॉर्ट वाक्य के द्वारा कैसे याद कर सकते हैं? अनिस ने पूर्वासंग निज प्रण निभाया। अनिस अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पूर्वा पुरुषवाचक सर्वनाम, संग संबंधवाचक सर्वनाम, संग संबंधवाचक सर्वनाम, निज निजवाचक सर्वनाम, प्रण प्रश्नवाचक सर्वनाम, निभाया निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने,
आप, हम लोग, आपको, उसका, उसकी आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। का उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने नाम के स्थान पर करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। एक वचन में मैं तथा मैं के सभी रूप। बाकी आप उदाहरण में देख सकते हैं। ख मध्यम पुरुष या सेकंड पर्सन। वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। बाकी आप उदाहरण में देख सकते हैं। ग अन्य पुरुष या थर्ड पर्सन। वक्ता या श्रोता किसी अन्य अनुपस्थित व्यक्ति के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। बाकी आप उदाहरण में देख सकते हैं। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम या डेफिनिट प्रोनाउन। जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके मुख्य 2 भाग हैं। एक निकट की वस्तु के लिए यह एक वचन रूप में, ये बहुवचन रूप में। नंबर 2 दूर की वस्तु के लिए वह एक वचन रूप में, वे बहुवचन रूप में। बाकी उदाहरण में देख सकते हैं। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम या इंडेफिनिट प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई व्यक्ति के लिए तथा कुछ वस्तु के लिए प्रयोग होता है, कुछ और कोई किसी का ही रूप है। बाकी आप उदाहरण में देख सकते हैं। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन व्यक्ति के लिए तथा क्या, कौन सा, कौन सी वस्तु या घटना के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बाकी आप उदाहरण में देख सकते हैं। नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम या रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाकी आप उदाहरण में देख सकते हैं। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिस शब्द का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज शब्द का अर्थ है अपना। बाकी आप उदाहरण में देख सकते हैं। सर्वनाम के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु। हिंदी में संज्ञा के रूप लिंग के अनुसार बदलते हैं, लेकिन सर्वनाम शब्द लिंग के अनुसार नहीं बदलते। सर्वनाम शब्दों के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग समान रहते हैं। बाकी उदाहरण में देख सकते हैं। आप सर्वनाम को छोड़कर सभी सर्वनाम शब्दों के को परसर्ग वाले 2 रूप मिलते हैं, जैसे मुझे, मुझको, हमें, हमको, तुम्हें, तुमको, उसे, उसको, किसे, किसको, उन्हें, उनको, इन्हें, इनको, जिन्हें, जिनको, किन्हें, किनको आदि। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।